नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने एक थोड़ा उलझा हुआ मामला है। ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध विराम की खबरें चल रही हैं। हमारे पास ईरान इजराइल युद्ध विराम दुविधा लेख से कुछ जानकारी तो है, लेकिन सच कहूं तो मामला काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, कहीं कहीं तो बिल्कुल उल्टी, इनके पीछे असल में क्या है। क्या वाकई कोई सीज़फायर हुआ है या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ईरान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? मतलब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जानकारी तो यही है कि तेहरान साफ इनकार कर रहा है। कह रहा है कोई फॉर्मल समझौता नहीं हुआ। जी हाँ, यही बात है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने तो बिल्कुल खुल के कहा है कि भाई हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला, कोई डील नहीं हुई। लेकिन यही एक दिलचस्प बात है, उन्होंने साथ में ये भी इशारा किया है कि अगर इजराइल हमले रोक दें, एक टाइम दिया है, तेहरान टाइम सुबह 4 बजे, जो शायद 00:30 यूटीसी होता है। तो अगर इजराइल तब तक रुकता है तो ईरान भी अपने हमले रोक देगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एक शर्त की तरह रखा गया है, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो साफ इनकार कि कोई समझौता नहीं, और दूसरी तरफ ये शर्त वाली पेशकश। और मामला यहीं और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। उन्होंने तो पब्लिक में ऐलान कर दिया कि पूर्ण और समग्र युद्ध विराम हो गया है, और ये भी कि उन्होंने ही दोनों पक्षों से बात करके ये करवाया है, और कहा कि ये धीरे धीरे लागू होगा, पहले 12 घंटे, फिर पूरे 24 घंटे। हाँ बिल्कुल। और यहीं आकर ये जो विरोधाभास है वो और गहरा जाता है, क्योंकि ईरान न सिर्फ ट्रंप के दावे को नकार रहा है, बल्कि वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि किसी कागज पर साइन वगैरह तो हुए ही नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये दिखाता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पब्लिक स्टेटमेंट कितने जरूरी और कितने कितने उलझे हुए हो सकते हैं। मतलब अलग अलग देश एक ही सिचुएशन को इतने अलग तरीके से क्यों दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, खासकर तब जब जमीन पर क्या हो रहा है ये क्लियर न हो सकता है ये बयान अलग अलग ऑडियंस के लिए हो, कुछ घर के लोगों के लिए, कुछ दुनिया के लिए। तो फिर इसका मतलब क्या निकालें? ईरान कह रहा है डील नहीं हुई, पर शर्त मान लो तो हम रुक जाएंगे। अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं, पक्की डील हो गई है, हमने करवाई है। और ईरान सीधे सीधे अमेरिका की बात काट रहा है। ये तो बड़ी अजीब पहेली है। क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल चल रहा है या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी है? हम संक्षेप में कहें तो जो मुख्य बात नजर आ रही है वो यही है कि जो पब्लिक में घोषणाएं हो रही हैं और जो शायद असलियत है या जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है, उसमें एक बड़ा गैप है। और इस गैप से अनिश्चितता बन रही है। ऐसा लगता है कि फॉर्मल समझौतों से ज्यादा शायद पब्लिक बयानों के जरिए ही मैसेज भेजे जा रहे हैं। शायद माहौल देखा जा रहा है या एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश हो। हमारे सूत्र भी तो यही विरोधाभास दिखा रहे हैं। कहीं लगता है कि हाँ, कुछ बातचीत या समझौते की तरफ इशारा है, तो कहीं उसका बिल्कुल खंडन। ये जो धुंधलापन है, हो सकता है ये जानबूझकर हो। तो कुल मिला के इन स्रोतों से जो निचोड़ निकल रहा है वो यही है कि युद्ध विराम पर स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, और चारों तरफ से एक दूसरे के उलट बयानबाजी हो रही है। सही कहा, स्पष्टता की बहुत कमी है और बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही इस कहानी का लब्बो-लुबाब है फिलहाल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हों, जहां लगे कि शायद जानकारी देना भी अपने आप में एक चाल है, तो ऐसे में जो हालात तेजी से बदल रहे हैं उन्हें कोई कैसे समझे, कैसे परखे, ये एक सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ रहे हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।